नमस्कार। आज हम ज्योतिष की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक एस्ट्रोनॉमी में हमने जो वीडियो बनाए सिर्फ इसलिए कि एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट है एस्ट्रोलॉजी से। विदाउट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को समझने में थोड़ी सी परेशानी, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में वो परफेक्शन तभी आती है जब एस्ट्रोनॉमी हमारी समझ में आ जाए। तो आज से एस्ट्रोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। आज जो विशेष हमारा वीडियो रहेगा वो हम देखेंगे कि हमारी पत्रिका यानी कि डी चार्ट यानी कि चार्ट किस तरह से बनता है। जो जातक के जन्म और प्रश्न के जन्म के समय जो हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें राशियां, प्लैनेट्स सब उसमें शो किया जाता है, तो वो जो चार्ट है उसका क्या महत्व है और वो क्या है ये हम जानेंगे। और इसी के साथ आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि इसी चार्ट से आपको एक सूक्ष्म चीज़ मिलेगी जानने के लिए। जैसे कि हम ज्योतिष में आगे चलकर देखेंगे कि कोण में बैठे हुए, जो कोण के अंदर 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये जो हमारे त्रिकोण बनते हैं, इन त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का आपस में बड़ा संबंध होता है। तो ये त्रिकोण का संबंध क्यों है ये भी आपको इसी वीडियो में नजर आएगा। और एक चीज और कि हमारी जो दिशाएं हैं, जो दशा जो है, ये दिशा जो हमारी फर्स्ट हाउस उसकी पूरब दिशा है, लेकिन सेकंड हाउस की दक्षिण दिशा क्यों हो जाती है, ये सब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पत्रिका को समझने के लिए कि ये क्यों बनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। ये एक चार्ट आपके सामने है। ये जो चित्र बने हैं इसमें 4 तरह के चार्ट हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है और ये साउथ इंडियन स्टाइल। ये बंगाल और ईस्ट इंडिया साइड में ऐसे स्टाइल में हमारा चार्ट बनाया जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह के चार्ट होते हैं। लेकिन चारों चार्ट्स में बात वही है, यानी कि 12 भाव, 12 हाउसेस, 12 हाउसेस आर देयर इन एवरी चार्ट। ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट जो हैं, ये आज हम इसकी बात करेंगे क्योंकि दे आर वेरी पॉपुलर। इसको बंगाल साइड के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन चार्ट्स की बात हम अभी नहीं करेंगे। तो चलते हैं इन 2 चार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसमें ये जो भाव हैं, ये हाउसेस, ये फिक्स रहते हैं। यानी कि हाउसेस अपनी जगह फिक्स रहते हैं और राशियां क्लॉकवाइज मूव करती हैं। और इस साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स रहती हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ मेष राशि है, ये वृष राशि, ये मिथुन एंड सोन, इस तरह से यहाँ मीन राशि आ जाती है। यानी कि ये राशियाँ फिक्स हैं और इस चार्ट में ये भाव फिक्स हैं, हाउसेस फिक्स हैं और राशियाँ क्लॉकवाइज चलती हैं। यहाँ भाव यानी कि हाउस क्लॉकवाइज चलते हैं और राशियाँ फिक्स हैं। बिकॉज साइंस आर फिक्स, दैट्स वाई वी डोंट पुट 1, 2, 3 हेयर। यहाँ पर हम 1, 2, 3 ऐसे राशियों के नाम नंबर नहीं लिखते। लेकिन यहाँ
क्योंकि ये हाउस फिक्स हैं, स्थान फिक्स हैं, भाव फिक्स हैं, और यहाँ हम राशियों के नंबर लिखते हैं क्योंकि राशियाँ मूव करती हैं। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ अगर पहली राशि है नंबर 1, दैट इज एरीज, ये मेष राशि, तो ये फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि है तो यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी यानी तीसरी मिथुन, यहाँ चौथी कर्क, इस तरह से ये राशियाँ, और यहाँ 12वीं राशि यानी कि मीन, ये पाइसिस यहाँ आ जाएगी। और जब क्षितिज पर यानी हॉरिजन पर फर्स्ट हाउस में ये सेकंड राशि होगी तो यहाँ 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो ये जो मेष राशि यहाँ थी नंबर 1, ये शिफ्ट कर जाएगी 12th हाउस में। तो ये इस तरह से इसकी मूवमेंट रहेगी। और यहाँ साउथ इंडियन चार्ट में यहाँ 1, 2, 3 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये फिक्स है। मतलब ये नंबर 1 राशि यानी कि मेष, मान लीजिए क्षितिज पर मेष राशि है तो यहाँ हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये क्रॉस करने का मतलब दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज लग्न, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट हाउस लग्न, एंड देयर इज एरीज साइन, मेष राशि का उदय हुआ क्षितिज पर। अब अगर हम यहाँ वृषभ राशि उदय हो रही है हॉरिजन पर, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इसको क्रॉस करने का मतलब दिस इज द फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। नाउ जो हमारा पहला हाउस था जहाँ मेष राशि है, ये 12th हाउस बन गया। तो इसी तरह ये हाउस चेंज होते रहते हैं और ये राशियाँ फिक्स रहती हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन चार्ट। अब हम ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखेंगे, जैसे कि एक आर्किटेक्ट, आपने देखा होगा बिल्डिंग बनने से पहले, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले छोटे पेपर पर, एक छोटी सी पतरी पर वो एक नक्शा बनाता है, यानी एक मैप तैयार करता है अपने दिमाग में उस बिल्डिंग की पूरी स्ट्रक्चर को रख के। हमारे ऋषि मुनि भी, ये भी हमारा ज्योतिष का एक मैप है। इसको देखने से हमारे जो ये ऋषि मुनि, उन्होंने ये जो चार्ट बनाया है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का मैप है। जैसे आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का मैप बनाता है विदाउट सीइंग बिल्डिंग, ओनली इमेजिंग दैट बिल्डिंग, और इस पत्रिका पर वो अपना एक मैप बनाता है जिससे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है। और उस आर्किटेक्ट के नक्शे को आम आदमी नहीं समझ सकता, सिर्फ आर्किटेक्ट ही समझते हैं। और यहाँ भी ये जो पत्री है, इसको एक ज्योतिषी ही समझ सकता है, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पत्री है बनी हुई, ये भी एक आर्किटेक्ट का मैप है। हमारे दिमाग में यहाँ जो भी राशियाँ, प्लैनेट्स जो भी होते हैं, उनको देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि जब जातक का जन्म हुआ या प्रश्न का जन्म हुआ, उस समय आकाश में इनकी स्थिति क्या थी। उसके हिसाब से हम देखते हैं इस ज्योतिष की पत्रिका को। यहाँ पर इस चार्ट में आप देखेंगे जो मेन चीज़ है, ये फर्स्ट हाउस, इसको लगन बोला जाता है। लगन मीन्स
जब जातक का या प्रश्न का उदय हुआ, जन्म हुआ, तो यहाँ क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही है, हम यहाँ उसको लिखते हैं। और ये फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे यहाँ राशियाँ लिखी जाती हैं। और ये जैसे जैसे ये हर 2 घंटे के बाद हमारा ये जो राशि है वो शिफ्ट कर जाती है दूसरे हाउस, इधर शिफ्ट करेगी क्लॉकवाइज, तो ये 12वें घर में आ जाएगी, फिर 11वें, फिर ऐसे, और बाकी राशियां भी ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। एक एक हाउस का डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में 1 से 4 तक, 5 से 8 तक और 9 से 12 तक, ये जो डिस्क्रिप्शन होगा इसका, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे इसकी ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ साउथ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन, पूरब, यहाँ उत्तर, यहाँ पश्चिम, यहाँ साउथ। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यहाँ साउथ और यहाँ वेस्ट यानी दक्षिण और ये पश्चिम क्यों आते हैं? ऐसे ही यहाँ ये ईस्ट बन जाता है और यहाँ ये साउथ बन जाता है, और ये तो वेस्ट है ही। वेस्ट के बाद फिर अगेन यहाँ नॉर्थ बन जाता है, और नॉर्थ के बाद फिर ये ईस्ट बन जाता है। साउथ के साथ यहाँ 11वें घर में जो हमारी डायरेक्शन आती है, दिशा आती है, वो अगेन वेस्ट हो जाती है, और इस वेस्ट के बाद फिर यहाँ नॉर्थ। तो ये जो कोनों में डायरेक्शंस आ रही हैं, ये क्यों आती हैं? हम शुरू से ही कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे जो बड़ी सूक्ष्म है, और इसीलिए हमने एस्ट्रोनॉमी पे काम किया था, क्योंकि ये भी एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है। और यहाँ एक चीज़ और आपको समझ में आएगी कि त्रिकोण का महत्व क्यों है। हम ज्योतिष में आगे चलकर इस त्रिकोण का महत्व समझेंगे, और उसका बहुत महत्व है। दृष्टियों से भी अधिक त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का इफेक्ट पड़ता है। एक ग्रह अगर यहाँ है तो इसके त्रिकोण में कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह बैठे हैं, इसको हम अवश्य देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तत्व एक ही हैं। वो मैंने अपने एक वीडियो में जब राशियों के तत्व बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि ये तत्व क्यों एक ही है। हर त्रिकोण का तत्व एक ही होता है। यहाँ आप देखेंगे कि हर त्रिकोण की दिशा भी एक ही होती है। जैसे ये ईस्ट, और ये त्रिकोण साउथ, ये त्रिकोण नॉर्थ, और ये त्रिकोण वेस्ट। ये क्यों है, यहाँ क्यों इस तरह से है, ये जानने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये जो नक्शा है, इसकी और इसकी साउथ डायरेक्शन क्यों है। क्योंकि ये एक मैप है और प्लेन पेपर पे, लेकिन अगर आप इसको राउंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेलेस्टियल स्फीयर है वो राउंड में है, जब इसको हम राउंड करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर्स इसके साथ जुड़ेंगे, और ये दोनों कॉर्नर्स इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसे ही ये दोनों कॉर्नर्स इसके साथ जुड़ेंगे। दैट्स वाई इनकी डायरेक्शन एक ही हो जाती है। ये आपको अभी मैं एक मॉडल से समझाऊंगा। इसीलिए इनका महत्व जो हमारे त्रिकोण है
बहुत अधिक हो जाता है। एक मॉडल से जो मैंने बनाया है आपको बताते हैं कि ये दोनों इससे कैसे जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि पत्रिका कैसे बनती है जब जातक का या प्रश्न का जन्म होता है। तो अब एक मॉडल जो मैंने बनाया है, इसी के सेकंड पार्ट में उस मॉडल से आपको जानकारी देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।